गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हमने लास्ट टाइम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट रीड किया था। उसके कुछ पैराग्राफ्स अभी बाकी हैं, तो आप अपनी बुक, अपनी पेंसिल, अपनी रफ कॉपी ओपन करके रखें, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे आप अंडरलाइन करें। तो आप अब हम रीड करेंगे चैप्टर 1 जियोग्राफी का कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण के घटक, और उसका जो पैराग्राफ है स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि कुछ तो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण के क्षेत्रों के बारे में, पर्यावरण के क्षेत्र। पेज नंबर 67। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर स्फीयर। पर्यावरण को 4 विशेष भागों में बांटा गया है। मेजर मतलब विशेष भागों में बांटा गया है। लिथोस्फीयर मीन्स होता है स्थल मंडल, जहां पर हम चल सकते हैं, भूमि, है ना। एटमॉस्फियर वायुमंडल, जिसमें गैसें रहती है बहुत सारी। ओके। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, जो क्षेत्र पानी से भरा हुआ है उसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड बायोस्फीयर। इन 4 भागों में इन्वायरमेंट के क्षेत्रों को, पर्यावरण के क्षेत्रों को बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके चारों क्षेत्रों के बारे में। तो पहला क्षेत्र आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? स्थल मंडल किसे कहते हैं? लैंड इज द सॉलिड क्रस्ट आर द हार्ड टॉप लेयर एंड इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। लैंड मीन्स भूमि जो है वो ठोस, कठोर, पपड़ी, क्रस्ट पपड़ी, और हार्ड टॉप लेयर, और उसकी जो कठोर लेयर है, परत है, एंड इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और जो मिट्टी से ढकी हुई है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लिथोस्फीयर मतलब ठोस मिट्टी, लेयर, परत से जो ढकी हुई है ऊपर से, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर की परत। इट इज इन इरेग्युलर सरफेस with various landforms such as mountain, plateau, plains and valley। यह जो है अस्थायी सतह होती है। किन चीजों की? माउंटेन पर्वतों की, प्लेटो पठार, प्लेन्स मैदान, एंड वैली मीन्स घाटी की। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, और यह हमें उपलब्ध करवाते हैं। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाते हैं क्या? फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान, फॉर ग्रेजिंग चरने के लिए, जानवरों के चरने के लिए, लैंड भूमि, फॉर एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, एंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब हमारे रहने के लिए, प्राणियों के रहने के लिए, एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज, और जो उद्योग चल रहे हैं उनको खनिज प्राप्त होते हैं। कैसे? लिथोस्फीयर से, स्थल मंडल से। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, वाटर के बारे में, जल मंडल के बारे में। ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ टुगेदर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर। जो जितने भी पानी से संबंधित जीव जंतु, वाटर बॉडीज आते हैं, वो सभी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, जल मंडल में आते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन लाइक आइस, स्नो, रेन etc, जो भी प्रेसिपिटेशन है, तेजी से बढ़ते हैं या घटते हैं, जो आइस, बर्फ, स्नो बर्फ, रेन वर्षा का पानी, आर आल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ये जलमंडल के भाग हैं। हाइड्रोस्फीयर इज इसेंशियल फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। जलमंडल जो है वो अति आवश्यक है। किस लिए? हमारे जीवित रहने के लिए। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 70% जो है हमारी पृथ्वी का जो भाग है वो हाइड्रोस्फीयर से ढका हुआ है, जलमंडल से ढका हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ इट इज इन द ओशन, और बाकी का जो है वो सागरों से भी ढका हुआ है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन अपीयर्स एज फ्रेश वाटर, और इसका जो छोटा सा भाग है जो फ्रेश वाटर कहते हैं, जो शुद्ध पानी है, विच इज फाउंड इन रिवर्स, वो नदियों में मिलता है, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर्स, झरनों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, ग्राउंड वाटर भूमि के जल से हमें मिलता है, जो हम पीने में उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेश वाटर।
तो ये पढ़ा हमने जलमंडल। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फियर, वायुमंडल। एटमॉस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दे सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फियर, वायुमंडल वह परत है पतली सी जो हमारे आसपास, पृथ्वी के आसपास मौजूद है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, यह बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। एंड सराउंड्स अर्थ लाइक ए थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, और चारों तरफ से पृथ्वी ने जैसे इसको एक पतले कंबल की तरह और रखा है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेस एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। इट प्रोटेक्ट अस, यह हमें बचाता है, फ्रॉम कैसे, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों से जो हमें नुकसान कर सकती है, एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, और भयानक झुलसाने वाली सूर्य की गर्मी से यह हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। बायोस्फीयर, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर। जो भी एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मिश्रण होता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर जो है वो भाग है किसका, पानी का, भूमि का और हवा का, विच अदर टू सस्टेन लाइफ, जो अपने जीवन को बनाए रखता है। आल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। जो भी लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी, जंतु, जीव जंतु जो भी हैं, वो सब बायोस्फीयर पर पाए जाते हैं। बायोस्फीयर हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। बायोस्फीयर जो है वो अपना बहुत प्रभाव छोड़ता है मौसम पर, बिकॉज इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता है, स्थापित रहता है किससे, एटमॉस्फेयर से, हवा से, वायुमंडल से। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के तत्व। तत्व क्या क्या होते हैं बायोस्फीयर के, एलिमेंट्स मीन्स तत्व। द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं बायोस्फीयर के, वो होते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, और उत्पादक, जो उत्पादन करने वाला होता है वो। प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। पर्यावरण से जो डायरेक्ट भोजन उत्पन्न कर लेता है अपने खाने के लिए, वो प्रोड्यूसर्स कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। कंज्यूमर्स, अब उपभोक्ता किसे कहते हैं, द कंज्यूमर्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो पर्यावरण से डायरेक्ट अपना भोजन नहीं प्राप्त कर सकता है उसे कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स, पशु पक्षी, ह्यूमंस, प्राणी। द कंज्यूमर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कार्निवोर्स, मांसाहारी। कौन होता है, पहला उपभोक्ता कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, फ्लेश ईटर्स, जो कच्चा मांस खाते हैं। क्या खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। हर्बीवर्स, शाकाहारी। प्लांट्स ईट्स, जो पौधों को खाते हैं, फलों को खाते हैं, है ना। ओमनिवर्स, सर्वाहारी। ओमनिवर्स मतलब सर्वाहारी, जो प्लांट्स भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं और कच्चा मांस भी खाते हैं। ओमनिवर्स में जो है जैसे कि हम इंसान आते हैं, प्राणी आते हैं। ओके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग एंड ऑन ईच अदर एज वेल। पौधे, पशु पक्षी और ह्यूमन बींग्स, प्राणी जो है अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दिस रिलेशन ऑफ डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। इस तरह की जो परिस्थिति होती है, निर्भरता की, एक दूसरे पर निर्भर होने की जो परिस्थिति होती है, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल दी थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर इंक्लूड इन ह्यूमन इन्वायरमेंट। जो भी चीजें मानव द्वारा निर्मित की जाती है उसे हम मानव पर्यावरण में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
रोड मानव ने निर्मित किए हैं। रेलवेज, रेलवे ट्रैक, रेल मानव ने निर्माण किया है। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो मानव ने निर्माण किए। डैम्स, तालाब जो है मानव ने निर्माण किए। स्कूल्स निर्माण किए हैं। ऑर्चर्ड और बाग बहुत सारे निर्माण किए हैं। आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ये जो है मानव पर्यावरण के भाग होते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें निर्माण करता है, रूपांतरित करता है। इनिशियली ह्यूमन लाइव्ड इन प्रिमिटिव कंडीशंस अकॉर्डिंग टू नेचर, क्योंकि पुराने समय में जो था, प्राचीन समय में व्यक्ति पर्यावरण के हिसाब से रहता था। विद द पासिंग ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, मैन लर्न डिफरेंट टेक्निक्स, व्यक्ति जो है बहुत सारी नई तकनीकें सीखने लगा। टू मेक लाइफ इजी, अपने जीवन को सरल करने के लिए। ही इन्वेंटेड व्हील, उसने पहिए का आविष्कार किया। स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, उसने फसलों का निर्माण शुरू किया। एंड बिगन टू लाइव सेटल्ड, और किस तरह वो रह सकता है लाइफ इंस्टेड ऑफ वेंडरिंग, भटकना छोड़कर वह स्थिर रहने लगा एक जगह। ह्यूमन बींग्स यूज देयर स्किल, व्यक्ति ने अपनी स्किल मतलब कला को, एंड नो हाउ टू क्रिएट थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट, और किस तरह प्राकृतिक चीज़ों को बनाया जा सकता है। सो एज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। वांट्स एंड एस्पिरेशन, जो वह चाहता था, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है। वो सब चीज़ें ह्यूमन इन्वायरमेंट में आती हैं। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी का कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट फिनिश हो गया है। आप इसे अच्छे से एक बार रीड करें। अब हम चलते हैं आपके होमवर्क पर, तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। मैंने आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देन क्वेश्चन नंबर 6 से एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है, डिफिकल्ट है, इसलिए मैं एक बार आपको फिर रिवाइज कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। आपको यही एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है हिस्ट्री का, ये 3 टाइम्स आपको होमवर्क में करना है। व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, पुरातात्विक स्रोत इतिहास में क्या है। एक्सप्लेन एनी टू विद एग्जाम्पल, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ओके, तो ये आपको करना है होमवर्क में, और आप बहुत अच्छे से रीड करें। आगे के जो लेसन्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।